वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आई होप आप सब अच्छे हो एंड वेलकम टू अनदर इंटर्नशिप अपडेट फॉर दिस ईयर 2026। और ये इंटर्नशिप आया है फ्रॉम द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC MBPI की तरफ से। इससे पहले भी मैंने IPC की तरफ से जो इंटर्नशिप अपडेट्स आए हैं उनके बारे में वीडियो बनाया है फॉर द फार्माकोविजिलेंस एज वेल एज फॉर द मेडिकल डिवाइस। राइट, यहाँ पे दो तरीके के इंटर्नशिप्स होते हैं, एक फार्माकोविजिलेंस के लिए होते हैं और एक मेडिकल डिवाइस मेट्रोविजिलेंस के लिए होते हैं। तो दिस इज़ द टाइम जब ये इंटर्नशिप आया है एंड दिस इज़ फ्रॉम द मेडिकल डिवाइस मेट्रो विजिलेंस इंटर्नशिप। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट, आप लोग नोट कर लो ipc.gov.in। यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाने के बाद थोड़ा सा नीचे जाना तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एप्लीकेशन ओपन फॉर द MBPI इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर देना। तो उसके बाद आप पे आपको सारे नोटिफिकेशंस वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सेकंड वाला है एप्लीकेशन ओपन MBPI इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026। यह आया है 29 मई 2026 को। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखो, स्टेप इनटू द फील्ड ऑफ मेडिकल डिवाइस सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ विद मेट्रोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो बेसिकली जैसे फार्माकोविजिलेंस होता है, इट्स ऑल अबाउट द ड्रग सेफ्टी। ओके, सिमिलरली जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस के सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ के लिए इंटर्नशिप्स प्रोवाइड किया जा रहा है फ्रॉम द IPC और इंडियन फार्माकोपिया एसोसिएशन। दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉर्चुनिटी। तो ये गवर्नमेंट इंटर्नशिप होने वाला है टू ऑल द स्टूडेंट्स। आप सभी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई डेफिनेटली करो क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल है एंड काफ़ी सारे पोजीशंस होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लिया जाता है इस इंटर्नशिप के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अपने जो B फार्म या फिर M फार्म के जर्नी में। ठीक है, ऑल राइट। सो गेन प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स ऑन बेसिकली क्या क्या मतलब होगा बेसिकली inside the internship, metrovigilance and medical devices safety, healthcare data evaluation and reporting, public health and regulatory practices, and research and professional skill development. Okay, now this is the poster, अगर आप देख सकते हो। ओके, मेट्रोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया इंटर्नशिप प्रोग्राम। कौन कौन ज्वाइन, वाई ज्वाइन बेसिकली सबसे पहले तो स्किल डेवलपमेंट पहला है आपका अपॉर्चुनिटी, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IPC, गेन रिसर्च एक्सपीरियंस क्योंकि रिसर्च एक्सपीरियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे फाइनल ईयर या फिर मास्टर्स में, एंड प्रोफेशनल नेटवर्किंग ऑल्सो जिस अ ग्रेट डील फॉर अस। राइट, दिस इंटर्नशिप इज ऑफलाइन ओनली। तो प्लीज़ डोंट कमेंट कि ये ऑनलाइन हो सकता है कि नहीं, तो ये ऑफलाइन है, आपको कोई एक सेंटर जाना पड़ेगा। बहुत सारे सेंटर्स में ये इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली, मैं आपको आगे बताऊंगा। एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड फ्रॉम 29 मई टू 15 जून। 29 मई से स्टार्ट हो चुका है और 15 जून को एंड हो जाएगा फॉर्म फिलअप। ठीक है, तो जब भी आप वीडियो को देख रहे हो फॉर्म फिलअप कर दो अभी एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो वीडियो ताकि सभी इसके लिए अप्लाई कर पाए। Who can apply? So the students of the final semester और final year, मतलब अगर आप 7th सेमेस्टर में हो या फिर 8th सेमेस्टर में हो या फिर अगर आपका ईयर वाइज है तो 4th ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल है फ्रॉम द बैकग्राउंड्स ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, मतलब B फार्म, M फार्म, फार्म D, ऑल द 4th ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। इन केस ऑफ फार्म D इट्स 6th ईयर, ओके, नॉट 6th ईयर, 5th ईयर बेसिकली। M फार्म के लिए 2nd ईयर और B फार्म के लिए 4th ईयर। ओके, 4th ईयर में 7th सेम 8th सेम बोथ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखो हु हैव पास्ड और इन द फाइनल सेमेस्टर और ईयर। तो पहले तो हो गया जो स्टूडेंट्स हैं, और जो पास आउट हैं, जो पास आउट हो चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इन सभी डिग्रीज से। ओके, तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल साइंस, देन मेडिकल साइंस अगर आप MBBS MD एंड PhD से हो, अगर आप डेंटल साइंस से हो BDS MDS PhD, अगर आप इंजीनियरिंग से हो BE ME BTech MTech MS PhD बट इन बायोमेडिकल, क्लिनिकल, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट से, नर्सिंग से है ANM GNM BSc एंड MSc। तो अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर जो आपके ग्रुप्स हैं वो दूसरे फील्ड से है तो उनको भी ये वीडियो डेफिनेटली शेयर कर देना, एंड ऑल्सो फ्रॉम एनी अदर अलाइड हेल्थ साइंस। ओके, नाउ हाउ टू अप्लाई, गूगल फॉर्म है यहाँ पे, गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स शुड अप्लाई डायरेक्टली वाया गूगल लिंक और QR कोड प्रोवाइडेड अबव। गूगल फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इंटर्नशिप के लिए फीस क्या रहेगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप्स, 3 ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप्स है। पहला है फॉर द 3 मंथ्स। अगर आप 3 मंथ्स के लिए इंटर्नशिप करते हो तो आपको पे करना है 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज़ मतलब 1000 पर मंथ। ओके, सिमिलरली अगर आप 6 मंथ सिलेक्ट करते हो, मतलब एक पूरा हाफ ईयरली इंटर्नशिप होगा आपका 6000 रुपीज़ में। दिस इज़ द ट्रेनिंग फ़ी।
और 1 ईयर के लिए अगर आप करते हो, मतलब अगर आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना चाहते हो पूरे लास्ट ईयर में, जो कि फार्म डी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, बेसिकली एम फार्म भी कर सकते हैं, तो 1 ईयर के लिए आपको 12,000 रुपीज़ देना होगा। बेसिकली दिस आर द फॉलोइंग फीस टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स फॉर देयर इंटर्नशिप्स, मतलब जो सिलेक्ट होंगे उनके लिए। द फी शैल बी पेड बाय द सिलेक्टेड इंटर्न्स विद इन द 5 days ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम ईमेल ऑफ कन्फर्मेशन। तो अगर आप अप्लाई करोगे अभी, देन आपको ईमेल आएगा कॉन्फर्मेशन के साथ कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, और आपको एक गूगल मीट का मीटिंग ज्वाइन करना होगा। बेसिकली एक मीटिंग होता है, तो मैंने खुद भी किया ये वाला इंटर्नशिप, बट मैंने फार्माकोविजिलेंस वाला किया था, नॉट मेट्रियोविजिलेंस वाला। तो ऐसे हुआ था हम लोगों का कि हम लोगों ने अप्लाई किया था, और सभी को जो सिलेक्ट हुए थे उस सभी कैंडिडेट्स को एक ही मेल आया था, और उस मेल में लिखा था कि कल, मतलब टुमारो, एक गूगल मीट है, ओके, गूगल मीटिंग होगा जिसमें आप सभी को ज्वाइन करना है जो भी करना चाहते हो। तो गूगल मीट में हम लोगों को पूरा समझाया गया था कि कैसे क्या पूरा परफॉर्म होगा। उसके बाद हम लोगों को एक डेट दिया गया था, उस डेट के बिटवीन, मतलब यहाँ पे जैसे 5 दिन लिख दिया गया है, विद इन 5 days आपको पे करना है, ओके। देन नो रेनोवेशन और एकोमोडेशन शैल बी प्रोवाइडेड, कोई एकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा, नो TADA, फी वंस पेड शैल नॉट रिफंडेड, एक्सेट्रा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव कंफर्मेशन ईमेल बाय द एंड ऑफ जून, तो जून के एंड तक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मतलब आप सिलेक्ट नहीं हुए हो। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे हम लोग, राइट। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक लिंक दिया है, लिंक टू अप्लाई, और ऑल्सो यहाँ पे QR कोड भी दिया है, तो आप चाहे तो उसको स्कैन कर सकते हो डायरेक्टली अपने मोबाइल से, और यहाँ पे फिर से लिंक दिया गया है, तो आप किसी में भी क्लिक करना, डायरेक्टली एक दूसरा पेज ओपन होके आ जाएगा। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ गूगल फॉर्म। तो इस गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है। जैसे आप देख सकते हो, मेट्रो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड। सो दीज आर द बेसिकली ड्यूटीज़। उसके बाद, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डूइंग द इंटर्नशिप, प्लीज़ प्रोवाइड द 3 प्रेफरेंस। हाउएवर इफ़ यू विश टू डू योर इंटर्नशिप एट IPC कमीशन, काइंडली डू नॉट सिलेक्ट द प्रेफरेंसेस। तो मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आप अपना नाम, ईमेल ID, देन कॉन्टैक्ट नंबर, इंस्टीट्यूशन नेम एंड डिटेल्स, प्लेस, मतलब आपके जो कॉलेज है उस कॉलेज का नाम, एंड कहाँ पे है कॉलेज, सिटी नेम देना है आपको। सिटी अलग से यहाँ पे आप प्रोवाइड करना आपका, ओके। एंड क्वालिफिकेशन देना है आपको, फार्मास्यूटिकल साइंस, मेडिकल साइंस, डेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंस, जो भी आप उसको सिलेक्ट कर देना। उसके अंडर आपको स्पेसिफाई करना है ना, अगर आपने सिलेक्ट किया है फार्मास्यूटिकल साइंस, तो B फार्म है, M फार्म है, फार्म डी है, या PhD है, जो भी है, या फिर पास आउट है, फिर भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है स्पेसिफिक डिग्री, ओके। सिमिलरली आप जो भी डिग्री सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपको स्पेसिफाई करना है कि B फार्म है कि M फार्म है। उसके बाद आपको प्रेफर्ड इंटर्नशिप ड्यूरेशन 3 months, अगर आप 3 months सिलेक्ट करोगे तो आपका इंटर्नशिप स्टार्ट होगा जुलाई से लेकर सितंबर में आपका एंड होगा। 6 months अगर आप सिलेक्ट करोगे तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक चलेगा, और अगर आप 1 year सिलेक्ट करते हो तो जुलाई 2026 से जुलाई 2027 तक चलेगा। एंड ऑल्सो आप इंटरेस्टेड प्लेस, बेसिकली तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको अच्छे से फिलअप करना। सबसे पहले, अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो IPC के मेन हेड ऑफिस में, जो कि गाज़ियाबाद में है, एज यू नो, ओके, तो आप सिंपली इस पर सिलेक्ट कर देना। आपको और कुछ नहीं करना है। नीचे जो ऑप्शंस आप लोग देख रहे हो ये सारे, बेसिकली इनको आपको नहीं देखना है। प्रेफरेंस देने के लिए बोल रहा है, लेकिन आपको कोई प्रेफरेंस नहीं देना है, ओके। लेकिन अगर आप नियर बाय हॉस्पिटल में करना चाहते हो, ओके, एम्स में, या फिर जो दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो आप लोग डेफिनेटली इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करना, ओके। मेडिकल डिवाइसेस एडवर्स इवेंट मॉनिटरिंग सेंटर, जिनको शॉर्ट में MDMC बोलते हैं, और यहाँ पे आप लोग 3 प्रेफरेंस दे सकते हो, 3 प्रेफरेंस दे सकते हो, ओके। और कहाँ पे कितने वैकेंसीज है ये भी देख सकते हो। मैक्सिमम जगह पे आपको 3 या 4 ऐसे 5 ऐसे वैकेंसीज मिलेंगे। कुछ कुछ जगह पे 10 है, जैसे अगर आप PGIMR में देखोगे चंडीगढ़, वहाँ पे 10 वैकेंसीज है, तो टोटल काफ़ी सारे वैकेंसीज है वैसे तो, ओके। एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जैसे आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश, यहाँ पे 15 to 20 वैकेंसीज है। तो आप एक बार वैकेंसी डेफिनेटली चेक करो सबसे पहले, आपके नियर बाई कौन कौन से हैं लोकेशंस में हॉस्पिटल्स, एंड वहाँ पे कितने वैकेंसीज है। ये सारे चीज़ों को देखकर आपको यहाँ पे 3 प्रेफरेंस देना है। सबसे पहला प्रेफरेंस दे दो यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले एम्स है, उसके बाद यहाँ पे PGIMR है, देन नाइपर हाजीपुर को रखा गया है, हमदर्द इंस्टीट्यूट है, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स है, देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स है, अल्सिफा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, ओके। तो बहुत सारे ऑप्शंस में आपको मिल जाएंगे। आप जो भी चाहो सबसे पहले उस लिस्ट से एक बार देख लो, वैकेंसी वाइज या फिर आपके प्रेफर्ड लोकेशन वाइज। अगर मुझे एम्स कोलकाता में करना है, कोल्लानी में बेसिकली, तो आप ऐसे सिलेक्ट कर लेना सबसे पहले।
देन सेकेंड ऑप्शन आपके पास है, अगर आप या ऐसे सिलेक्ट करना, उसके बाद थर्ड ऑप्शन आप एक कोई सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ऑल राइट, एंड रिमेंबर वन थिंग, शुड नॉट मैच विद द प्रीवियस चॉइसेस। आपका जो चॉइसेस है वो मतलब सेम नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, तो उसके बाद 3 प्रेफरेंस आपने दे दिया। उसके बाद एकेडमिक सर्टिफिकेट, इस एकेडमिक सर्टिफिकेट के आपके लास्ट जितने सेमेस्टर्स हैं या फिर ईयर है उन सभी के सर्टिफिकेट देना है। ओके, आप एक ही PDF में दे देना। सेल्फ डिक्लेरेशन विद प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, अगर आप पास आउट हो तो आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट तो डेफिनेटली मिला होगा। उस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ऐड फाइल पे, ठीक है, अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी स्टूडेंट हो तो इन दैट केस आपको NOC देना है। ओके, अगर आप NOC दे सकते हो तो NOC दे दो कॉलेज से, और अगर आप रिकमेंडेशन लेटर देना चाहते हो तो रिकमेंडेशन लेटर भी दे सकते हो फ्रॉम द प्रिंसिपल और फ्रॉम द HOI। ओके, अगर आप स्टिल डिग्री में हो तो, अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो तो आप रिकमेंडेशन लेटर कर सकते हो, बैचलर्स के स्टूडेंट हो तो NOC दे देना, सिंपल। ओके, उसके बाद आपको लास्ट में देना है रेज्यूमे। आपके जो CV है या फिर जो रेज्यूमे है उसको आप यहाँ पे अपलोड करके सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो गाइस। इफ़ यू हैव एनी क्वायरी रिगार्डिंग द MPPI इंटर्नशिप, जैसे मैंने PVPI वाला इंटर्नशिप किया है तो PVPI इंटर्नशिप लास्ट 1 साल में आया नहीं है वैसे तो, फिर से आने के चांसेस तो डेफिनेटली है इस साल। तो आप लोग अगर PVPI करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जल्दी आ जाएगा वो भी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार डेफिनेटली ये वाला इंटर्नशिप करके देखो, आपको अच्छा लगेगा। ओके, anyways, thank you so much, and do subscribe the channel and share this video to all your friends. Thank you.